हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सपना द्विवेदी और आज के हमारे गेस्ट हैं हमजा चौहान जी। आज हम इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। इन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत यूपीएससी से की और उसके कुछ ही दिनों बाद इन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया। यूट्यूब पर इन्होंने 4 ही मंथ में 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस किया और आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने मात्र 4 मंथ में 1 मिलियन क्रॉस किया। हेलो सर, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, बताइए। बढ़िया सर। सर कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताइए। यूपीएससी जर्नी आपने कब स्टार्ट की? जैसे कि ये बता चुकी, मेरा नाम हमजा है और मैं 2022 में दिल्ली आया था। तो मैंने 2022 की स्टार्टिंग में यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की थी। बट यूपीएससी में एक बहुत बड़ी डार्क साइड है। तो मतलब ये है कि सक्सेस रेट बहुत कम है। तो मुझे लगा था कि यूपीएससी अगर मैं करता रहूँगा और अगर बाई चांस मेरा यूपीएससी नहीं हुआ तो मेरा वो फ्यूचर क्या होगा। तो फिर मैंने मिड 2022 में मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया। तो मैंने मतलब पहले भी एक यूट्यूब स्टार्ट किया था 2019 में, लॉकडाउन से पहले, बट मेरा वो सक्सेस नहीं हुआ था। कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया था मेरे वर्ड्स को लेके, मेरी बोलने के तरीक़ों को लेके। बट मुझे लगा कि चलो वापस से स्टार्ट करते हैं यूट्यूब। तो 2022 के वीडियो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। तो फिर मैंने वीडियो डालनी शुरू की तो मेरी पहली वीडियोज़ ही वायरल हो गई थी। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, यूट्यूब पे काम करते हैं और साथ साथ में यूपीएससी भी करते हैं। तो मैं शाम के टाइम में थोड़ा सा यूपीएससी को टाइम देता था। मैंने ऐसे स्टार्ट किया था। ओके सर। जी सर आपने कैसे सोचा कि हम मतलब यूपीएससी को अपना ड्रीम बनाया था? ये था कि मैंने पहले छोटे से एग्जाम देता था, जैसे 12th के पास में बाद में एग्जाम होते हैं। यूपी पुलिस हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, कांस्टेबल लेवल के, जो 12th के एकदम बाद होते हैं। जीडी हुआ, फिर ये जेल वार्डन हुआ। तो मेरा इसमें ना पास हो गया था मैं इसमें। तो फैमिली वालों को लगा कि यार ये तो काफ़ी अच्छा लड़का है हमारा, तो इसे यूपीएससी में करते हैं। मतलब मैं फैमिली का थोड़ा सपोर्ट रहा था, बाकी मेरा अपना मन नहीं था यूपीएससी करना है। बट फैमिली ने बोला कि आपको यूपीएससी करना है, तो मैं यूपीएससी करना आया था। ओके सर। सर जैसा कि आपने बताया कि सक्सेस रेशियो कम होता है इसका, तो वो चीज़ आपको कैसे, डार्क साइड कैसे दिखी आपको यूपीएससी की? जब मैं दिल्ली आया था तो जैसे मैं दिल्ली में आया था पढ़ने के लिए, तो मतलब कोई 35 साल के हैं, कोई 38 साल के हैं, कोई 40 साल के हैं। पार्क में आता था तो उतने साल के जो बच्चे होते हैं बैठे रहते हैं पार्क में, आपसे बात करते रहते हैं। और तो फिर मुझे लगता था कि फिर जब उनसे बात कर, मुझे लगता था कि इनके अंदर टैलेंट नहीं है, उस वजह से उनका नहीं हुआ। बट जब उनसे बात करता था तो मुझे लगता था कि मुझसे कहीं गुना ज़्यादा उनके अंदर टैलेंट है। बट फिर भी उनका यूपीएससी नहीं निकला। और जैसे कि देख पाते हैं कि हर साल यूपीएससी में 900 सीटें होती है। 900 में से 300 लोग तो वही होते हैं या 400 लोग जो वापस से यूपीएससी देते हैं। तो बचती हैं 500 सीटें। 500 में भी फिर इंजीनियरिंग वाले, आईआईटी वाले ये सब कर लेते हैं। तो फिर भी वैसे दूसरा ये है कि मेरा हिंदी मीडियम था। हिंदी मीडियम में वैसे ही बहुत कम चांसेस होते हैं यूपीएससी क्लियर करने के। तो फिर मुझे लगने लगा था कि हाँ यार, बहुत कम परसेंट है कि चांस है कि मैं यूपीएससी क्लियर कर पाऊँ। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे सेकंड ऑप्शन पे जाना ही चाहिए। और मैं सजेस्ट करूँ आप लोगों को भी, आप लोग भी सेकंड अपना ऑप्शन तैयार रखिए साथ में। क्योंकि अगर आप यूपीएससी में आ रहे हैं, हिंदी मीडियम से आ रहे हैं, तो 100% आप रखिए, नहीं तो फिर आप बाद में जाकर एक फंस जाओगे। आपका फिर मतलब इधर के नहीं रहोगे ना उधर के रहोगे आप। तो मेरे विचार में तो आपको कर देना ही चाहिए साथ में। जी सर, बिल्कुल। जैसे कि सर अभी आपने बताया कि प्लान भी रखना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट का क्या होता है, यूपीएससी मतलब एक ऐसी बिल्कुल टफ जर्नी बना के रखते हैं इसको कि एक कमरे में बंद कर लेते हैं खुद को। बिल्कुल 14 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है और बाकी चीज़ों में कुछ इन्वॉल्व नहीं होना है, कोई अदर एक्टिविटीज़ नहीं। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि एकदम से अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस्ड हो जाओ, या फिर अदर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दें? देखो, जैसे बच्चे इधर आते हैं तो मतलब वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा पढ़ते हैं। जैसे मैं भी स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा पढ़ता था इधर आके। मेरी रैंक हमेशा ना टॉप 10 में रहती थी। जो स्टेट टेस्ट होता है उसमें हमेशा मेरी रैंक टॉप 10 में रहती थी। बट क्या है कि कुछ लोग 16 घंटे पढ़ते हैं, 17 घंटे पढ़ते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता उतना पढ़ना चाहिए। अगर आप 10-12 घंटे पढ़ते हैं अच्छे से, वो सफिशिएंट होता है पढ़ने में। तो अदर एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए मेरे विचार में। तो अगर आप यूपीएससी करेंगे साथ साथ में, वो जरूरी होती है। नहीं तो फिर अपना एक मतलब आपका दिमाग ना बंद हो जाएगा, खुलेगा नहीं। और यूपीएससी में ओपन माइंड बनना चाहिए होता है। ओके। तो सर आपने कब सोचा कि अभी यूपीएससी को थोड़ा ब्रेक देते हैं या फिर यूपीएससी के साथ कुछ प्लान बी भी रखते हैं अपने साथ? देखो, जैसे कि क्या होता है कि यूट्यूब में बहुत कम समय चाहिए होता है। जैसे कि मैं जैसे पूरे दिनों पढ़ता हूँ, मैं सुबह 8 बजे से शाम तक पढ़ता हूँ। फिर मैं क्या होता है कि आधे घंटे ना मैं, जो लोग रेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, मैं वो टाइम को सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करता। मैं उस टाइम को अपने यूट्यूब में इन्वेस्ट करता हूँ। और मेरा जीरो इन्वेस्टमेंट से ही मिनिमम 4 मंथ में मैंने 1 मिलियन क्रॉस कर लिया था। तो मेरा जीरो इन्वेस्टमेंट था उसमें। और जिस टाइम पे लोग अपने दोस्तों को, यार दोस्तों को लाइक शेयर ये सब करते हैं, रील्स वगैरह देखते हैं, मैं उस टाइम को अपने इसमें लगाता था यूट्यूब में। तो
मुझे लगता है कि यूट्यूब में मेनली आपने 2022 में ये चीज सोचा कि अब मुझे कुछ यूट्यूब में स्टार्ट करना चाहिए अपना करियर। हाँ, मैंने तभी सोचा था। आपने कैसे ओनली 4 मंथ में 1 मिलियन क्रॉस करना, ये तो थोड़ा टफ लगता है, ये कैसे किया सर? इसके पीछे क्या रीजन है? देखो यूट्यूब का काम क्या होता है कि यूट्यूब में ना एक सिस्टम होता है। आप अगर अपने चैनल को एनालाइज करते हैं ना तो ही आप आगे बढ़ोगे। अगर आपको यही नहीं पता कि मेरे चैनल में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपके चैनल का एक ना रीच होती है, वो रीच आपको पता होना चाहिए किस हावर में वो रीच सबसे ऊपर जाती है या किस टाइम पर सबसे लो रहती है। अगर आप ये सब चीजें एनालाइज कर लोगे, या फिर आपके कौन कौन से टैग्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन आपका कैसा होना चाहिए, टाइटल आपका क्या होना चाहिए, या फिर आप कैसा म्यूजिक लगाते हैं उसमें, फिर आप किस टाइम अपलोड करते हैं, ये भी एक डिपेंड होता है, या फिर कितनी वीडियोस अपलोड करते हैं एक दिन के अंदर। तो वो मैंने सारी चीजें एनालाइज करी थी, लगभग पहले मंथ में तो मैंने एनालाइज ही करी थी, उसका मैंने डालना शुरू किया था। तो मेरी पहली वीडियो भी चली गई थी लगभग 9 से, तो पहली वीडियो गई थी मेरी 9 से 20 बजे पहली वीडियो गई। फिर मुझे लगा कि ठीक है दूसरी डालते हैं, तो मेरी जो 7वीं वीडियो थी 7th, वो चली गई थी मेरी 35,000। मैं डाल के सो गया था, तो मुझे पता भी नहीं था कि चल जाएगी वो। मैं सोचा था कि ठीक है उठ कर देखूंगा 100-200 व्यूज जाएंगे, बट मैंने देखा तो उस पर ना 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर भी हो चुके थे और वो रील काफ़ी वायरल हो गई थी मेरी। तो फिर मैंने उस पर काम किया। मैंने आज तक भी सिंगल डे की छुट्टी नहीं मारी है मैंने यूट्यूब से जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड ना की हो। मतलब 1 से 2 वीडियो डेली अपलोड करता हूँ। मतलब मुझे भी लगभग 2 साल हो जाएंगे यूट्यूब पे। तो 2 साल में अगर आप डेली वीडियोस अपलोड करोगे तो 700-800 बैठती हैं, बट मैंने अपने चैनल पे 1350 वीडियो अपलोड कर रखी है। तो आप देख सकते हो कि मैंने डेली एक डिसिप्लिन है। किसी भी काम में अगर आप जा रहे हैं और अपना 100% दे रहे हैं तो 100% श्योरिटी है कि आप सक्सेस होंगे ही होंगे। मतलब कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप यूट्यूब पे आए हो तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। मतलब यूट्यूब पे नहीं, यूपीएससी में भी अगर आप यूपीएससी में आए हैं और आपको लगातार मतलब काम कर रहे हैं यूपीएससी में लगातार 10 घंटे तो आप 100% सक्सेस है। अगर आप सही वे में काम कर रहे हैं तो ये सक्सेस है। तो थोड़ा सा सर मैं यूट्यूब के बारे में जानना चाहूंगी कि अगर कोई पर्सन है जो जैसे कि कोविड-19 के बाद ये चीजें ज्यादा बढ़ी हैं, लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हुए हैं, उससे पहले इतनी ज्यादा नहीं थे, बट कोविड-19 के बाद लोग ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव भी हुए हैं और उससे अच्छा खासा अर्न भी कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर कोई पर्सन है जो अपनी पढ़ाई के साथ या फिर अपने अदर वर्क्स के साथ सोशल मीडिया पे आके एक अच्छी इनकम अर्न करना चाहता है तो उसमें कैसे अपना करियर परस्यू करें? देखो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सोर्स बनानी होगी। सोर्स जैसे आप आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आप कोई भी एक आर्टिकल ले लो, उसके ऊपर ऐसे कैमरा रखो, उसे डिस्क्राइब करो, ठीक है। या फिर ऐसा कोई 10th लेवल का 12th लेवल का एग्जाम टाइम में जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो कोई एक टॉपिक जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आ सकता है, उसका आप डिस्क्राइब कर सकते हो लॉन्ग वीडियो में। तो आपको मेरे विचार में तो सोर्स से आप स्टार्ट करना चाहिए। आपको मोटिवेशन कोट लिख के खुद की वीडियो शूट करो, या फिर कोई बुक्स आप पढ़ो, उसके बारे में आप लोगों को बता दो कि इस बुक्स में ये है, तो आपको ऐसे स्टार्ट करना चाहिए। हालांकि मैंने 2019 में स्टार्ट किया था और दूसरों की कहीं मत सुनना, मैंने 2019 में स्टार्ट किया था। अगर मैं 2019 से आज तक कंटिन्यूटी रखता हूँ उसमें तो मेरे आज 5 से 6 मिलियन होते। बट क्या है कि गाँव मोहल्ले के जो बच्चे होते हैं ना, वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, तो वो मेरी मतलब मैं उनको वीडियो शेयर करी भी नहीं थी, बट वो मेरी वीडियोस में आके कमेंट करने लग गए थे कि आपकी वीडियोस में ये गलत है, आपकी वीडियोस में वो गलत है, आपको ये बोलना नहीं आ रहा, आपको वो बोलना नहीं आ रहा। तो मुझे लगा कि यार ठीक है, उन्होंने मुझे डिमोटिवेट किया तो मैंने वहाँ पे चैनल बंद कर दिया था अपना। फिर मैंने दिल्ली में आके मैंने कभी भी अपनी फैमिली मेंबर को, किसी को भी, अपने जानने वाले को आज तक, मतलब मेरे 7 लाख हो गए थे तब तक नहीं बताया था कि मेरा चैनल है। मैंने कभी किसी को शेयर नहीं किया, ना कभी किसी को सब्सक्राइब कराया, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कराओगे ना किसी से तो वो आपको आगे डिसलाइक ही मारेगा। तो मेरे विचार में तो वो कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए किसी को भी चैनल, क्योंकि आपकी वीडियोस देख के कोई खुश नहीं होने वाला, जानने वाला तो कभी नहीं होगा, तो आपको डिसलाइक ही मार के जाएगा। ओके सर। सर एक चीज आपने बताया कि 2019 में अपना आपने वीडियो स्टार्ट किया, तो उस वीडियो की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कितने सब्सक्राइबर थे या फिर उसकी रीच क्या थी वीडियोस की? जब मैंने 2019 से स्टार्ट किया था तो मेरे ना बहुत जल्दी हो गए सब्सक्राइबर। मतलब आप मानो कि मेरे 400 हो गए थे, 400 लगभग 17-18 डेज में हो गए थे। मैं खुद की वीडियो शूट करता था, मतलब मैं बहुत छोटा सा मोबाइल था मेरे पास में, और मैं उसका एडिटिंग भी करता था, खुद की वीडियो शूट भी करता था खुद से ही। तो बट ये है कि लोग ना साथ नहीं देते स्टार्टिंग में, यही सीन हुआ कि मतलब लोगों ने साथ नहीं दिया, तो मैंने वो बंद कर दिया था। हालांकि रीच तो काफ़ी अच्छी गई थी, बट वो लोगों को पता चल गया था और लोग ना डिसलाइक करने ज़्यादा आते थे, लाइक करने कम आते थे।
होता है सर, लोग आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाते हैं। ओके सर, एक चीज ये पूछना चाहती हूँ मैं, जैसा कि सर आपने बताया कि आप जब लोगों से मिलते थे यूपीएससी प्रिपरेशन के टाइम पे अपने, तो कोई 30 ईयर ओल्ड है उसमें आपका सीनियर, कोई 35 ईयर ओल्ड रहता था, लोग 5-5 अटेम्प्ट दे चुके रहते थे। और जहाँ तक मुझे आइडिया है यूपीएससी के बारे में कि यूपीएससी में टोटल 5 या 6 अटेम्प्ट होते हैं जी। तो सर क्या जब उनके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं और नहीं क्लियर होता है तो उनके पास क्या ऑप्शन होता है? बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने अपनी लाइफ का आधा टाइम तो प्रिपरेशन में ही खत्म कर दिया, कोई अदर एक्टिविटीज भी उन्होंने नहीं की, तो अभी उनके पास क्या ऑप्शन है, अभी वो क्या कर सकते हैं? अभी क्या है कि जो लगभग 35 हो गए हैं, 38 हो गए हैं, तो अभी वो फंस गए हैं। अभी क्या ही करेंगे वो अभी, क्योंकि पूरा टाइम तो उन्होंने यूपीएससी स्टडी में दे दिया। और यूपीएससी स्टडी ऐसा नहीं है कि आप जैसे कहीं पे गए कि हमने यूपीएससी प्रिपरेशन की है, आपने जॉब पे रख लो, ऐसा जॉब पे होता नहीं है, क्योंकि आपके पास में डिग्रीज भी नहीं है मतलब। और मतलब मोस्टली लोग ग्रेजुएट होके चले जाते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। बिल्कुल, तो फिर मतलब उनकी हर जगह से उनकी एज निकल जाती है, फिर वो फैमिली के ऊपर बर्डन ही होता है। कहाँ तो फैमिली को सपोर्ट करने का टाइम आता है और आप फैमिली के ऊपर एक और बर्डन बन जाते हो, तो वो चीज़ सही नहीं है मेरे विचार में। तो आपको एक सेकंड ऑप्शन लेके चलना चाहिए, हमेशा लेके चलना चाहिए आपको, कि जहाँ लगे कि हाँ यहाँ मुझे एंड करना है यूपीएससी के लिए, इसके बाद मुझे एक नई लाइफ शुरू करनी है यूपीएससी से हट के। कुछ लोग क्या है कि यूपीएससी करना आते हैं तो वो खो जाते हैं उसमें कि नहीं मुझे यूपीएससी ही करना है, मुझे जिस सवाल नहीं निकलना है कि ईगो पे ले जाते हैं उसको, कोई एक चीज में फोकस रहो, उसी में अपना 100% दो। बिल्कुल, कि मुझे तो यूपीएससी करना है, यूपीएससी के लिए आया था, यूपीएससी भी मुझे एंड करना है, ऐसा नहीं है। अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि नहीं हाँ यूपीएससी यहाँ पे आके खत्म हो रही है, तो आप एक शिफ्ट कर जाओ दूसरी जगह पे, तो इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए मेरे विचार में। तो बिल्कुल सर, क्योंकि आप एक तरीके से फैमिली पर बर्डन भी बन रहे हैं जैसा कि आपने बताया, और आपको एक तरीके से ये यहाँ इनकम का कोई सोर्स नहीं है, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो, इंडिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली। 35 की एज में कोई पर्सन है और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, ये खुद में बहुत बड़ा बर्डन होता है उस पर्सन के लिए। फिर दूसरी चीज में स्विच होना और उसमें अपना करियर बना पाना मोस्टली इम्पॉसिबल है। तो सर मैं ये जहाँ तक समझ पा रही हूँ, एक आपको एक सेकंड प्लान भी लेके चलना ही चाहिए। एंड आज के डेट में तो सोशल मीडिया आई थिंक बेस्ट ऑप्शन है, आपको ज्यादा समय भी नहीं देना, ओनली 1 आवर 2 आवर आप निकालो, उसमें आप अपना टाइम दीजिए और एक अच्छा करियर बना सकते हैं। बिल्कुल है, जैसे कि जो हिंदी मीडियम में यूपीएससी में जो लोग तैयारी करने आते हैं ना, वो मिडिल क्लास के होते हैं या लोअर मिडिल क्लास के होते हैं, ठीक है। उनकी फैमिली बहुत एफर्ट्स लगाती है उन्हें पैसे भेजने के लिए। मतलब ये है कि वो कि 15,000 या 20,000 पर मंथ फैमिली उन्हें पे करती है, बट जब उसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर फैमिली भी एक हताश होती है कि नहीं यार हमने इतना पैसा लगाया, हमने इतना टाइम दिया, ये सब कुछ दिया हमने अपनी तरफ से, एफर्ट्स पूरे लगाए, बट रिजल्ट नहीं आया। तो अपनी फैमिली को हताश न करें मेरे विचार में, तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए लाइफ में, मतलब। ओके सर, तो यूट्यूब एक बेटर ऑप्शन हो सकता है जीरो इन्वेस्टमेंट पे आपको अच्छी खासी इनकम अर्न करने के लिए। बिल्कुल, जैसे कि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मेरा क्या है कि स्टार्टिंग मंथ में मेरा जब मेरा मोनेटाइज हुआ था तो मेरे 1,80,000 के अप्रोक्सीमेट फर्स्ट मंथ में आए थे। उसके बाद क्या है कि मेरे हमेशा 50-60 पर मंथ आते हैं, तो काफी अच्छी इनकम होती है। आपने सर कब तक यूपीएससी के साथ साथ अपने यूट्यूब जर्नी को बनाए रखा? जब मैं यहाँ पे दिल्ली में आया था तो मैं पहले 6 मंथ में ओनली पढ़ा था, काफी अच्छा पढ़ा था मैं। उसके बाद फिर मैंने जैसे वीडियो डालनी शुरू करी तो फिर उसके बाद तो मेरी अच्छा हो गया था। तो पहले 6 मंथ मैंने यहाँ पे सिर्फ यूपीएससी करी थी, जैसे और बच्चे करते हैं। मेरे बैच के बच्चे कुछ लोग घर चले गए हैं, कुछ ही बच्चे इधर बचे हैं, और जो इधर बचे भी हैं वो भी इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो वो जब मुझे देखते हैं आज के टाइम में तो बोलते हैं कि यार आपने बहुत अच्छा कर लिया था कि आपने उस टाइम पे यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था। अगर हम भी उस टाइम पे कुछ ना कुछ स्टार्ट करते तो आज हम भी इंडिपेंडेंट होते हैं और अपनी फैमिली को पैसा भेजते हैं। जैसे कि मैं भी अपनी फैमिली को पैसा भेजता हूँ, उनसे कभी मंगाता नहीं हूँ। मतलब मैंने स्टार्टिंग के 6 मंथ मैंने फैमिली से पैसे लिए हैं सिर्फ, उसके बाद मैंने फैमिली से पैसा नहीं लिया एक भी रुपया, उनको वापस पे किया है। तो इसमें आपको सिर्फ एक लिमिटेड टाइम देना है और अच्छा खासा आप अर्निंग कर सकते हैं, जैसा कि आपने बनाया 1 लाख समथिंग आपका फर्स्ट पे आउट था। ओके सर, तो आपने सर कितना कैसे वीडियोस के बारे में आप अपनी कुछ बताएं, क्या कंटेंट आपने बेटर चुना और यूट्यूब पे कैसे आप वीडियोस अपलोड करें, उस चीज के बारे में थोड़ा सा गाइड करें जो हमारे बिगनर्स हैं, अगर वो यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहते हैं अपना। तो देखो, आपको स्टार्टिंग तो शॉर्ट से करनी चाहिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपको शॉर्ट से क्या होता है कि आप क्लिप लो एक, जो कि 9 सेकंड की हो, 10 सेकंड की हो, इतनी क्लिप्स लो आप, उसमें कोई अच्छा गाना लगाओ, उसमें कुछ अच्छा कोट्स लिखो उसके ऊपर,
और आप उसे पोस्ट करो, या फिर आप ऐसी कोई नॉलेज लो, जैसे मैं आपको बताया तो कोई आर्टिकल लो, या फिर आप कुछ भी ज्योग्राफी का ले लो, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाना है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी आप, या फिर आपको कोई मैथ का कोई सवाल का या कोई फॉर्मूला समझाना है आपको, बेसिकली आप स्टडी पे अपना बिल्कुल, कंटेंट डालो। मतलब एक ऐसा होना चाहिए कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा कंटेंट को आप ऐसे छोटा सा करके समझा दें आप, तो इसमें आपको लगेगा कि हाँ सामने वाला एकदम सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि किसी के पास में आज के टाइम में तो टाइम नहीं है कि वो बहुत लॉन्ग वीडियो देखेगा। तो आप ना बहुत बड़ी चीज को बहुत छोटा करके बहुत सिंपल वे में अगर समझा देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ग्रो के लिए। ओके, तो इसमें सर यूट्यूब पे पहले आप शॉर्ट्स में वीडियोस अपलोड करिए और चीजों को सिंपली रखिए, ज्यादा लॉन्ग मत रखिए। एंड सेकंड थिंग सर, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या इसमें कोई टाइम भी होता है कि आप इस टाइम पे वीडियो डालो तो अच्छे व्यूज होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अगर आप दोपहर में 2 बजे वीडियो डालते हैं तो अच्छा ग्रो मिलेगा, या फिर साथ में शाम को डालते हैं 7 बजे 8 बजे तो आपको अच्छा ग्रो मिलेगा, या फिर 10 के और 11 के बीच में अगर आप इनसे अलग वीडियोस डालते हैं तो मेरे विचार में तो उतनी अच्छा व्यूज नहीं आते हैं। तो सर आपको कैसे ये चीजों का नॉलेज मिला यूट्यूब के बारे में? आप तो यूपीएससी प्रिपरेशन करने आए थे। क्योंकि देखो यूट्यूब ने आपको ना एनालाइज करने के लिए देता है कि आप यहाँ से अपने चैनल को एनालाइज कर सकते हैं कि कब उस पर व्यूज आ रहे हैं, कब उससे व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो यूट्यूब खुद से ही आपको देता है कि आप यहाँ के यूट्यूब के स्टूडियो में खुद से ही एक एनालाइज का ऑप्शन होता है। आप वहाँ पे जाओ, आपके चैनल की हर चीज पता चल जाएगी आपको कब अपनी वीडियोस अपलोड करनी चाहिए, क्या टैग्स लगाने चाहिए, और वो सजेस्ट भी करता है वीडियो कि और लोगों ने ऐसी वीडियोस बना रखी है, आप भी ऐसी वीडियोस बनाइए तो आप ग्रो करेंगे। इट मींस कि आप एक बार यूट्यूब चैनल पे जाके एनालिस्ट में भी देख सकते हैं कि आपका वीडियो का सक्सेस क्या रेट है और कैसे ग्रो कर रहा है, या फिर उसमें क्या और इम्प्रूवमेंट आपको करनी चाहिए। ओके सर। एंड सर मेरा ये क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर कोई पर्सन यूट्यूब में आ रहे हैं और उन्होंने कंटेंट डिसाइड कर लिया है अपना, तो क्या चैनल के नेम्स वगैरह में भी कुछ ऐसा होता है कि नेम क्या फाइंड करें? देखो क्या है कि अगर आपको एजुकेशन का चैनल बनाना है तो एजुकेशन में तो बहुत सारे नाम होते हैं, तो मतलब नाम से कुछ नहीं होता, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं आप, अपना ही नाम रख लो, अपने जिले का नाम रख लो कि ये वाला वो वाला कुछ भी करके, बट क्या है कि कंटेंट पर डिपेंड होता है सब कुछ। अगर आपका कंटेंट अच्छा हो तो आप ग्रो करेंगे। दूसरा ये है कि जैसे यूपीएससी की जर्नी होती है ना, बहुत लंबी जर्नी होती है, आदमी इसमें ना हताश हो जाता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाता है, मतलब यहाँ तक कि कुछ लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो मतलब ये है कि आप उस स्टेज तक ना पहुंचे उससे पहले ही आप ऐसा एक मोड ले लो जिससे आप उस स्टेज पर ना पहुंचे, आप बहुत अच्छे जगह मुड़ जाएगा और काफी अच्छा इनकम करें। प्रिपरेशन के देखते हुए आप एक चीज अपने माइंड में रखो कि हमें एक प्लान भी लेके चलना है, किसी एक ही चीज पे फोकस नहीं होना है, किसी एक ही चीज पे निर्भर नहीं रहना है। ओके सर। एंड अपने माइंड में ये चीज रखना है कि अगर ये नहीं होता है तो मेरे पास प्लान बी क्या है, फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट हूँ या नहीं हूँ। वैसे भी एक एज लिमिट के बाद आपको ये चीज पे ध्यान देना चाहिए कि अब मुझे अपने फैमिली से पैसे नहीं लेने। ओके सर। एंड सर सेकेंड थिंग ये जानना चाहूंगी मैं कि अगर वीडियोस पे व्यूज नहीं आते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कंटिन्यूटी बहुत अच्छी चीज है, अगर आप कंटिन्यूटी करें तो व्यूज आएंगे, 100% व्यूज आएंगे। इंस्टाग्राम तो ऐसा है कि उसका फ्लिप फ्लॉप चलता है इंस्टाग्राम, अगर व्यूज आए तो एकदम हाई व्यूज आएंगे, व्यूज नहीं आए तो 0 व्यूज आएंगे। बट जो यूट्यूब होता है ना वो कंसिस्टेंसी में चलता है, उस पर व्यूज हमेशा आते ही रहते हैं, मतलब एक उसका वो होता है ग्राफ, वो ऐसे नहीं होगा सीधा, वो हल्का हल्का ऊपर नीचे होगा। तो उस पर अगर आप डेली वीडियोस डालें तो व्यूज कंफर्म आएंगे। बिल्कुल हल्का सा बढ़ेगा, हल्का सा होगा। मतलब ऐसा नहीं करेगा कि एकदम 0 पे आ जाएगा, एकदम 100 चले जाएगा, वो 50, 60, 40 ऐसे में चलेगा। ओके सर। इट मीन्स कि आप अपने किसी भी करियर के साथ सोशल मीडिया पे अपना एक अच्छा इनकम अर्न करने के लिए सोशल मीडिया से जुड़ के उसमें अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। ओके सर। अगर कोई बिगनर अपना यूट्यूब चैनल बना रहा है तो सर सेकेंडरी चीज आती है, चैनल कैसे कोई बनाए? किसी को अगर यूट्यूब के बारे में कोई आइडिया नहीं है, चैनल्स को कैसे बनाया जाता है, तो इसके बारे में कैसे कोई समझेगा? देखो चैनल्स ना यूट्यूब पे सबके बने होते हैं, जैसे ही आप आईडी क्रिएट करते हो जीमेल पे, ईमेल पे, तो ऑटोमेटिकली आपका चैनल बन जाता है। बस उसे नाम रखना होता है, वीडियोस अपलोड करते रहो डेली, तो नाम रखना होता है खाली। बाकी आपको एक यूट्यूब स्टूडियो एक डाउनलोड करना होता है प्ले स्टोर से, उस पर जाके आप उसे चेंजेस करते हो काफी सारी चीजें, आप टाइटल डाल दो उसमें, या फिर आप थंबनेल चेंज कर दो, या फिर आप उसमें डिस्क्रिप्शन डाल दो, टैग्स डाल दो,
तो उससे आपकी वीडियोस वायरल हो जाती है। थंबनेल कैसे डिजाइन करता है? थंबनेल एक्चुअली में क्या होता है, ये चीजें? थंबनेल वो होता है जैसे जो सबसे मेन चीज होती है वीडियोस में, थंबनेल वो अट्रैक्ट करती है आदमी को क्लिक करने के लिए। मतलब अब क्लिक रेशो अगर आपको बढ़ाना है अपनी वीडियोस पे तो सबसे मेन चीज होती है इसका थंबनेल। थंबनेल आपका अच्छा है तो वीडियोस आपकी काफी अच्छी मिलेंगी। थंबनेल मतलब होता है जैसे आप वीडियो स्क्रॉल करते हैं ऊपर से नीचे, तो उसमें स्टार्टिंग का जो एक वो लिखा होता है, पेज होता है जो जिससे फर्स्ट जैसे लिखा होता है उसे बोलते हैं थंबनेल। अगर वो अट्रैक्टिव है तो उस पर हर कोई क्लिक करेगा। ओके सर, तो अभी तक सर आपके YouTube वीडियोस पे कितने व्यूज गए हैं और क्या अभी तक का आपका रेशियो, कितने मिलियन क्रॉस कर चुके हैं? देखो मेरे वीडियोस का एक ये है कि मेरी वीडियोस 150 वीडियो मेरे चैनल पे ऐसी हैं जो 1 मिलियन क्रॉस करी है। मेरी हाईएस्ट वीडियो है 97 मिलियन और मेरी लोवेस्ट वीडियो तो मतलब ये मानो 5,000 से कम आज तक व्यूज गए नहीं है। तो मेरी वीडियोस 150 वीडियोस ऐसी हैं जो 1 मिलियन प्लस गई है मेरी, तो मेरे तो काफी अच्छा रहा है वीडियोस। आपका सर वो वीडियो कौन सा था या फिर आपको डेट याद है कि कब आपका सबसे अच्छा वीडियो अचानक से क्रॉस किया 1 मिलियन गया? जैसे ही 2022 का रिजल्ट आया था, 2022 का जब यूपीएससी का रिजल्ट आया था तो मैंने उस दिन ही दोपहर में वीडियोस डाली थी मैंने अपनी बना के, और उसके 2 घंटे बाद ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, सिर्फ 2 घंटे में ही। क्योंकि वो वीडियो इतनी वायरल हुई थी कि लोगों ने तो उसे बहुत प्यार दिया था और 2 घंटे में मेरे व्यूज क्रॉस कर गए थे 10 मिलियन को। और यूट्यूब में 10 मिलियन चाहिए होता है मोनेटाइज करने के लिए, तो मेरे व्यूज 10 मिलियन हो गए थे 2 घंटे में। ओके सर, अगर सर किसी के कमेंट, जैसे कि आपने बताया कि आपके पहले वीडियोस पे काफी नेगेटिव कमेंट्स आए थे, तो अगर किसी के कमेंट्स नेगेटिव आ रहे हैं तो फिर वो क्या करे, कंटिन्यूटी बनाए रखे? देखो जब मैं अनमेच्योर था 2019 में, लोग नेगेटिव कमेंट करते थे तो मैं देख के करता था अरे यार, मैं डिप्रेस हो जाता था उनसे और मैंने छोड़ दिया था, गिव अवे कर दिया था। बट अभी क्या है कि अब मैं उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देता। मैंने आज तक कभी कमेंट खोलकर देखे ही नहीं अपनी वीडियोस के कि किसने क्या कमेंट किया है। मैंने आज तक भी सिंगल कमेंट नहीं देखा है अपनी वीडियोस का कि किसने मुझे क्या कमेंट किया है। अच्छा किया होगा ठीक है, बुरा किया होगा तो भी ठीक है, मुझे उसका फर्क भी नहीं पड़ता। अभी मुझे खाली वीडियोस डालनी है, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता किसने क्या कमेंट किया है। अगर आप इग्नोर करोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे, अगर आप देख के उन्हें देखोगे कमेंट को, नेगेटिव कमेंट देखोगे फिर उससे देखोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। अच्छा कमेंट है आप लाइक कर दो, नेगेटिव कमेंट आप इग्नोर कर दो, सिंपल है। बिल्कुल सर, नेगेटिव चीजों को साइड में रख के ही आप आगे बढ़ सकते हैं पॉजिटिविटी के साथ। ओके सर, अगर कोई बिगनर यूट्यूब चैनल अपना बना रहा है और एक व्यूज उसके अच्छे खासे आ रहे हैं, तो कब तक आपके जो इनकम पे आउट आने लगता है, कब इसका क्या रेशियो कि इतने मिलियंस अगर आपके फॉलोअर हो रहे हैं या फिर इतने 1000 फॉलोअर हो रहे हैं तो आपके पे आउट आने लगेंगे? देखो यूपीएससी का क्राइटेरिया होता है, लॉन्ग वीडियोस अगर आप अपलोड कर रहे हैं लगातार तो उसका होता है 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर। अगर आप शॉर्ट्स पे काम करते हैं तो उसका होता है 10 मिलियन व्यूज और 1000 सब्सक्राइबर। आप जब उस क्राइटेरिया को कंप्लीट कर देते हैं तो यूट्यूब आपको चैनल मोनेटाइज कर देता है। उसके बाद में एडसेंस अकाउंट बनता है और फिर आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। कैसा, इस अकाउंट के बारे में सर थोड़ा सा बताइए। अकाउंट का एक एडसेंस अकाउंट होता है जिसपे यूट्यूब अपना पेमेंट करता है, ठीक है। तो एडसेंस में 5 से 6 तारीख को बताता है यूट्यूब आपकी कितनी इनकम आएगी, 5-6 तारीख को या फिर 2-3 को बताता है कभी कभी। और आपकी इनकम आती है 2223 में अकाउंट में, जैसे कि मेरी कल इनकम आ गई थी, ठीक है, परसों या कल मेरी इनकम आ गई थी और 22-23 में आपकी इनकम आती है और यूट्यूब बताता है आपको कितनी इनकम आएगी, वो बताता है आपको 5 से 6 तारीख में। तो वो फिर एक ही बार आपको सब कुछ करना होता है, एक पिन आता है वो घर पे, उसे डालना होता है एडसेंस में। उसके बाद वो कभी कुछ नहीं करना, कभी भी कुछ नहीं करना, आपकी ऑटोमेटिकली आपकी जितनी इनकम होती है मंथली आपके अकाउंट में आती रहती है हर महीने। जैसा कि सर आपने बताया, अभी हमने आपसे बातें की, काफी सारी चीजों पे चर्चा हुई, यूट्यूब पे आपने कितना अच्छा ग्रो किया, यूट्यूब से आपको एक अच्छा पे आउट भी आ रहा है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। तो वैसे ही लोगों को भी अपने एक, फॉर एग्जांपल कोई अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है तो एक प्लान भी आपको लेके चलना चाहिए कि यूपीएससी अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। प्लान भी हमेशा रखना चाहिए एंड सिर्फ एक ही चीज पे फोकस नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल आप उसमें अपना 100% दीजिए, बट प्लान भी रखिए। एंड सोशल मीडिया एक आज के डेट में बेस्ट ऑप्शन है जिसमें आप अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं और अच्छा खासा इनकम अर्न करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। जैसा कि सर आपसे बात करके आपकी जर्नी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, कैसे आपने यूपीएससी स्टार्ट किया, फिर यूपीएससी से स्विच करके आप यूट्यूब में आए और एक अच्छी इनकम को आज अर्न कर रहे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। तो
यही मैं भी लोगों को एडवाइस देना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी प्रिपरेशन के फील्ड में जा रहे हैं और आपको लगता है कि इसमें आप बेटर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक प्लान भी हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। और आज के डेट में सोशल मीडिया एक बेस्ट ऑप्शन है, इसमें आप अपना अच्छा काम अर्न कर सकते हैं एक कम टाइम देके। अपने प्लान ए पे काम करते हुए आप सोशल मीडिया पे अगर आप एक लिमिटेड टाइम भी दे रहे हैं तो आप एक अच्छा पे आउट ले सकते हैं। आज के हमारे गेस्ट हमजा सर थे, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर आपको आज का हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू सर।